Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो अचीवमेंट से रिलेटेड है। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। बीट मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स को देखना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में छोटा अचीवमेंट कैसे होगा, बड़ा अचीवमेंट किस प्रकार होगा, यह कब तक होगा। ये सब मेरी आज की वीडियो रीडिंग में जो है मैं कवर करूँगी। और अचीवमेंट्स जो हैं सबको बहुत प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है और कभी भी कोई इंसान नहीं हुआ है कि जिसको भी अचीवमेंट्स जो हैं अच्छे ना लगते हूँ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को प्लीज़ मेरे जो नोटिफिकेशन बनी है, बेल आइकन की जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर लीजिए सो दैट आप लोगों को मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो सदैव ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि उनके अचीवमेंट्स डे बाय डे हायर होती जाए लाइफ में और उनकी अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में और उनको अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स ही मिलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो ये कार्ड्स मैंने पाइल्स में अरेंज करके रख दिए हैं, पर मैं इसको पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 नहीं दूंगी बिकॉज़ मैं नहीं चाहती मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बोर हो जाए बार बार पाइल्स का इस्तेमाल करके। बट आई वांट टू से पाइल्स तो ऑब्वियसली अरेंज होंगी बट नॉट लाइक दिस 1, 2 और 3। इट विल बी लाइन पिक्चर, एनिमल पिक्चर जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पे। इस पे पाइल 1 पे जो है मैंने लॉइन रखा है, लॉइन एनिमल पिक्चर है, रैबिट एनिमल पिक्चर है एंड एलिफेंट एनिमल पिक्चर है। सो यू हैव टू जस्ट चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल जो आपको सबसे ज़्यादा अपने करीब लग रहा है ना, जिसके साथ आप ज़्यादा अपनी वाइब्स महसूस कर सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स महसूस कर सकते हैं, तो उस एनिमल को ही आप चूज़ कीजिएगा। कईयों के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ एनिमल का क्या रोल प्ले होगा, एनिमल की भी क्या सिग्निफिकेंस होगी आपकी लाइफ में। आई एम गोइंग टू टेल यू दिस ऑल्सो इन दिस वीडियो। एंड फिर से मैं आपको बता दूँ, पहले पे मैंने लाइन लाइन एनिमल रखा है, आपको पिक्चर दिख रही होगी। दूसरे पे मैंने रैबिट रखा है, तीसरे पे मैंने एलिफेंट एनिमल रखा है। तो प्लीज़ चूज़ कर लीजिए। जिन लोगों ने भी लॉइन एनिमल चूज़ किया है तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग कि उनकी लाइफ स्पैन में लाइफ स्पैन में बेसिकली कौन से टाइम पीरियड में उनको कौन सी अचीवमेंट हो सकती है हासिल, ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगी। ओके, सो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, मेरी यूट्यूब फैमिली काफ़ी लोग ऐसे हैं मैं देखती हूँ जिन्होंने बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस नहीं किया है, उनको प्लीज़ प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉपअप करके आ जाए और आपको बहुत ईजीली ऐसे एक्साइटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग मिल सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दी एनिमल लॉइन। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। पहला टैरो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स, फाइन, बाय डॉविन वर्च्यू यूज़ कर रही हूँ मैं। एंड आई एम यूजिंग ओशो ज़ेन टैरो डेक ऑल्सो। और इन दोनों डेक में डिफरेंट मतलब चीज़ें हैं, फाइन। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी लाइफ में क्योंकि आपने लॉइन एनिमल चूज़ किया है तो आपकी लाइफ में जो है अचीवमेंट्स वैसे तो आपको बहुत स्लोली मिलेंगी, लेकिन जब मिलेंगी ना आपके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी कि आपको कहते हैं ना सदैव के लिए प्राइड रह जाएगा आपकी लाइफ में और चीज़ें अच्छी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, लॉइन एक ऐसा मतलब जंगल का राजा माना जाता है, ठीक है, शेर। तो आपकी लाइफ में भी अचीवमेंट्स, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स आप हासिल करोगे, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अचीवमेंट्स आपने हासिल करनी है तो उसमें आपको जो है स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, लाइन का जिस तरह से नेचर होती है तो आपकी स्ट्रगल उस प्रकार की नेचर के साथ जो है वो चलेगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं इसमें रिवर्स कार्ड्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, ओके, बट ये मैंने आपकी तरफ फेस करके रखा है सो दैट आपको ईजिली कंफर्टेबली आप लोग समझ पाएँ। सबसे पहले आई हैव न्यू बिगिनिंग, ठीक है, देन वी हैव क्रिएटिविटी एंड अबंडेंस, देन वी हैव 8 ऑफ एक्शन, फिर हमारे पास 8 ऑफ अबंडेंस आया है, फिर हमारे पास मैसेंजर ऑफ अबंडेंस है, फिर हमारे पास 3 ऑफ थॉट्स है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि 8 ईयर, 8वां साल
या कह लीजिए 8 जिस भी ईयर के पीछे लगेगा, जैसे 2028 और 8th मंथ, ठीक है, या 8 तारीख, ये आपके लिए बहुत स्पेशल है अचीवमेंट्स के लिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, विच मीन्स कि आपको जब भी लगेगा कि आप अचीवमेंट अपनी हासिल कर सकते हैं, सडनली फेस चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, हर एक कदम पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि आप लोग, मैं देख सकती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ नॉक कर रही हैं जहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं कुछ ना कुछ, व्हेन यू कैन अचीव समथिंग। क्योंकि इधर हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी है, वो इंसान क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में। तो ये आपके साथ भी वैसे ही है। देन वी हैव क्रिएटिविटी एंड अबेंडेंस। क्रिएटिविटी एंड अबेंडेंस यही कह रहा है कि यू विल अचीव समथिंग इन योर पैशन। आप अपने पैशनेट चीज़ों से कुछ अचीव कर सकते हैं। कईयों के बच्चे उनके लिए बहुत लकी हैं कि उनकी अचीवमेंट, सडनली उनकी अचीवमेंट्स उनको मिलनी शुरू हो जाएंगी जब उनके घर बच्चे होंगे, ठीक है। और कईयों के लिए मैं आपको साफ बोलूँ, अगर आपका पैशन है, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत कीन हो, क्यूरियस हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ में आपको जो है अचीवमेंट दिखाई दे रही है मुझे कि अचीवमेंट आपको मिलेगी। एंड ये दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि अचीवमेंट कदम कदम पे, एंड आपके पैशन वाली चीज़ों की तरफ, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो है मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी आपको अपनी लाइफ में, अबेंडेंस मिलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ आप परस्पर अचीव करेंगे ही करेंगे। फिर आता है 8 ऑफ एक्शन। कुछ आप अपने हार्डवर्क से भी अचीव करेंगे। आप अपनी जो है अपनी क्रिएटिविटी, मतलब अपने पैशन से अचीव कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप अपने 8 ऑफ एक्शन है, विच मीन्स आप अपने हार्डवर्क पर बहुत तगड़े हैं, आप हार्डवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं। हार्डवर्क से आपको बहुत कुछ नसीब हो सकता है आपकी लाइफ में, और होगा भी, ठीक है। फिर आता है 8 ऑफ अबेंडेंस, विच मीन्स कि अगर आप कुछ नया सीखें, लर्निंग करें कुछ प्रकार की, मैं आप कहीं ट्रेनिंग ले जाके, कहीं पे भी आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ की आपको लगन है पढ़ाई की, जैसे किसी भी चीज़ को आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बहुत मायने रखती है, और ये चीज़ में आपको करना भी। आपके अचीवमेंट्स बेसिकली कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आपका मन आपके साथ पूरी तरीके से सहमत है चीज़ें करने में, तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स के जो हैं वो चांसेस बनेंगे। जहाँ मन नहीं भी है लेकिन आप पूरा हार्डवर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको 90% पूरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि चांसेस बनेंगे, जहाँ पे आप लोग जो है अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। मैसेंजर ऑफ अबेंडेंस आया है, विच मीन्स कि येस, आपकी लाइफ में आपको पग पग पर, मतलब कि पैर पैर पे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको किसी ना किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी जिससे आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। यू कैन अचीव समथिंग इन योर लाइफ। 3 ऑफ थॉट है, डेफिनेटली आपके थोड़ा सा माइंड जो है वो थोड़ा सा आपके लिए, कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेके आता है। क्यों लेके आता है माइंड डिफ़िकल्टी? क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उस टाइम पे नहीं मिलते हैं जब आपको चाहिए होती हैं, तो आपका मन में डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स जो है वो आप बुनने लग जाते हो। तो वो चीज़ जो है आपकी लाइफ में जो है वो सदैव रहेगी। आपके अचीवमेंट से पहले आपको थोड़ी निराशाजनक हो सकते हैं कि आप बहुत निराशाजनक महसूस करें, लेकिन उस निराशाजनक चीज़ों के बाद आपको जो सक्सेस अचीवमेंट मिलेगी, जो अचीवमेंट आपके हाथ में आएगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। वो कभी भी ऐसा नहीं है यू आर बॉर्न टू गेट अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। आपको अचीवमेंट्स ज़रूर मिलनी है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ओशो ज़ेन टैरो डेक। ओशो ज़ेन टैरो डेक ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कब कब छोटी और कब कब बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो पता चलेंगी, कि इवन ईयर्स में कि ऑड ईयर्स में आपको अचीवमेंट्स होगी और किस प्रकार की होंगी, छोटी होंगी कि बड़ी अचीवमेंट्स होंगी, ओशो ज़ेन से पता चलेगा। वी हैव द ड्रीम, वी हैव एग्जॉशन, द मास्टर, अवेयरनेस, healing and turning in. So we have cards here, most probably मैं आपको अगर बात बोलूँ तो मेरे को यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आई कैन सी कि ऑड ईयर में भी कभी ना कभी आपको जो है कोई ना कोई सक्सेस जो है आवश्यकता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, आवश्यकता के अनुसार मिलेगी। अचीवमेंट आपके जो ऑड ईयर है ना उसमें आपकी ज़रूरत के हिसाब से अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन जो इवन ईयर्स हैं उसमें आपको बहुत अचीवमेंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऑड ईयर्स में भी आपकी अचीवमेंट है
है, लेकिन जितनी आवश्यकता की ज़रूरत है, जितनी उस टाइम पे डेस्टिनी को लगेगा कि इतनी आपके ऊपर अचीवमेंट शार करनी चाहिए, वो उतनी ही शार करेंगे। आप कहिए कि पता नहीं कितनी अचीवमेंट्स हो जाएंगी, ऑड ईयर्स में आपको ऐसा नहीं है, लेकिन इवन ईयर्स में आई कैन सी मच मोर देन ऑड। ठीक है, और आपको जो है आई कैन सी कि आपको जब भी आपकी लाइफ का टर्निंग फेज़ आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट और बड़ी अचीवमेंट का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप कहें कि आपकी रूटीन एक जैसी चल रही है, एक जैसा आपकी लाइफ चल रही है, तो उसमें अचानक से आपकी चीज़ें जो हैं बदल जाएं, लेकिन बदलेंगी वो आपकी चीज़ें, ऐसा नहीं मैं कह रही, डिनाइल नहीं कर रही कि नहीं बदलेंगी, बदलेंगी, लेकिन वो तब बदलेंगी जब चरम सीमा आ जाएगी आपके उस फेज़ की, तब बदलेंगी जाके। ठीक है, और फेज़ बदलते बदलते भी टाइम लगता है, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपके ऑड ईयर्स विच मीन्स कि जैसे 2000 हमारे पास आ गया, 21, 2023, 2000 ऐसे 25 आ गया, ये सारे ऑड आए हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें यही है कि आप लोगों का यही ऑड डिजिट्स कह लीजिए, ऑड नंबर्स कह लीजिए, कि इसमें आपको सक्सेस अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन अचीवमेंट उतनी लेवल की हाई नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। लेकिन इवन में आपको अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन 100% अचीवमेंट आपको जो कहते हैं ना बहुत बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है, बड़ी अचीवमेंट होगी लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये आपका लाइफ स्पैन का ऐसा है कि अचीवमेंट्स डेफिनेटली आपके केस में है। ठीक है, और अच्छी अचीवमेंट्स ऐसा नहीं है, लेकिन अचीवमेंट आपको एक बार मिलने की देर है, और वो भी बड़ी वाली अचीवमेंट। जब वो मिलेगी तो आपकी वो स्टेबल रहेगी। जैसे लॉयन का जो राजा का है, फॉरेस्ट का राजा कहलाता है लॉयन, तो उसकी अचीवमेंट जो है वो सदैव बरकरार है, वैसी अचीवमेंट आपकी भी लॉन्ग टर्म बरकरार रहेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी लॉयन एनिमल जिन्होंने चूज़ किया था उसकी रीडिंग। जिन्होंने भी एनिमल रैबिट चूज़ किया है, जिन्होंने भी एनिमल रैबिट से पॉजिटिव वाइब्स हासिल की हैं, पॉजिटिव वाइब्स को लिंक अप कर पाए हैं, तो उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं गार्डियन एंजल बाय डॉविन वर्च्यू, फाइन, एंड मैं यूज़ कर रही हूँ ओशो ज़ेन टैरो कार्ड। सबसे पहले तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट उनको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पॉपअप हो सके। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियोज़ मैं दे सकूँ। तो सबसे पहले हम डॉविन वर्च्यू की बात करते हैं, गार्डियन एंजल बाय डॉविन वर्च्यू कार्ड्स। ठीक है, डॉविन वर्च्यू सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव रिकॉग्निशन आया है। ठीक है, देन वी हैव 4 ऑफ अबेंडेंस, then we have 9 of thoughts, then we have intuitions and insights, then we have guardian of emotions, then we have 5 of thoughts। तो बेसिकली आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आई कैन से कि अचीवमेंट्स, आपको बहुत सारा नाम होगा, आपका बहुत विख्याति मिलेगी, बहुत फेम होगा आपका, लेकिन वो फेम आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है आपका कोई फेम आपको हासिल हो आपकी कोई आर्टिस्टिक स्किल्स की वजह से, लेकिन फेम को कहते हैं ना कि बनाए रखने के लिए इट्स रियली टेक अ लॉट टाइम एंड अ लॉट इन्वेस्टमेंट ऑफ क्वालिटी थिंग्स, राइट। बहुत सारी क्वालिटी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो आपके केस में आप बहुत प्रसिद्ध होंगे, बहुत विख्यात होंगे चीज़ों के, लेकिन रिस्क आपके अचीवमेंट्स का बना रहेगा कि जो आपने अचीव किया है वो सदैव के लिए रहेगा भी कि नहीं रहेगा। ये इस प्रकार के सिचुएशंस आपके साथ दिखाई दे रही हैं। और मैं कह सकती हूँ 4, 5 और 9 आप लोगों के लिए जो 4, 5 और 9 स्थितियाँ बन रही हैं वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो जैसे 9वां वर्ष, 4था वर्ष या 5 वर्ष, जैसे 2025, 2024, 2029, ये तीनों ऐसे कोई ना कोई ईयर्स हैं जहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी सी उथल पुथल होगी अचीवमेंट्स को लेके। डेफिनेटली उथल पुथल दिखाई दे रही है। ठीक है, 4 ऑफ अबेंडेंस में रिस्क दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ थॉट्स में दिखाई दे रहा है कि आप बेमतलब के नहीं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वरी लेके बैठे हैं, अननेसेसरी टेंशन लेके बैठे हैं जो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स योर मेंटल वेलबींग एज वेल एज योर फिजिकल वेलबींग। जब मेंटल वेलबींग इंसान का ख़राब होता है तो फिजिकल वेलबींग ऑटोमेटिकली ख़राब होने लग जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि आपके कुछ वर्ष ऐसे होंगे जहाँ पे आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है और थोड़ा सा अपने आप से स्ट्रगल ज़्यादा है। बिकॉज कहते हैं ना रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, आपके केस में रियलिटी कुछ होगी, एक्सपेक्टेशंस किसी तरीके से जा रहे होंगे, तो डेफिनेटली इट कॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम
इन योर लाइफ। इंट्यूशन एंड इंसाइट्स, आप लोगों की लाइफ में मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर आप अपनी इंट्यूशन की बात, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें तो वाई नॉट। अगर आप अपने किसी प्रकार के सिक्स सेंस, कहते हैं ना छठी इंद्रियां, अगर आप अपनी जागृत कर लेंगे, या आप कह लीजिए टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट्री, आप कुछ भी सीख सकते हैं। एंड इवन इट कैन बी पॉसिबल कि आप किसी के लिए एक अच्छे, जैसे कहते हैं ना कि लाइन्स लिख सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर राइटर बन सकते हैं आप। ये सारी खूबियाँ आप में हैं, ठीक है। और आपके लिए आपके अचीवमेंट का रास्ता इन सबसे चीज़ों से होकर जाता है, ठीक है। फिर गार्डियन ऑफ इमोशंस हैं, विच मीन्स कि आपकी अचीवमेंट आपके लिए सबसे पहले रिश्ते भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पहचान में ही अपनी अचीवमेंट दिखती है, आपको अपने रिलेशनशिप्स, अपने लव्ड वंस के साथ भी बहुत अच्छे जो है अचीवमेंट्स मिलेंगी। अगर आप किसी ऐसे बंदे या बंदी के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी बहुत अच्छी फेमस है, जो बहुत अच्छे पब्लिक स्टेटस है, उनका बहुत अच्छा सोशल स्टेटस है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये चीज़। देन वी हैव 5 ऑफ थॉट्स। चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, आपके क्या केस है, आपका मैं बता रही हूँ ना, जैसे 4th, 9th एंड 5th, ये मंथ कह लो या दिन कह लो, आपके लिए ऐसा होता है कि समटाइम्स आप कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, अपने आप में उलझ के रह जाते हो। आपको अचीवमेंट्स, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, यू कैन हैव मैनी थिंग्स ऑन योर प्लेट बट यू कांट ईट ऑल द थिंग्स इन वंस। आप हर एक चीज़ को एक साथ नहीं खा सकते, लेकिन आप एक एक करके हर चीज़ कर सकते हैं। तो वही आपके साथ है केस। आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ द फैक्ट। फाइन, अचीवमेंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं, आई एम नॉट डिनाइंग कि अचीवमेंट्स नहीं हैं, बट कुछ ईयर्स ऐसे हैं जिसमें आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज जो अचीव किया होगा, हो सकता है कि आपके उस स्वभाव के कारण वो अचीवमेंट्स आपसे दूर हो। ऐसा हो सकता है काफ़ी हद तक। द बर्डन हैज़ कम, ओशोज एंड टैरो डेक से हमें पता चलेगा कि लाइफ स्पैन, कौन से लाइफ स्पैन में आपका कब तक क्या फ़ायदा होगा। वैसे तो गार्डियन एंजल डॉर्विन कार्ड से भी आपको पता चला है थोड़ा। तो सबसे पहले द बर्डन हैज़ कम, देन वी हैव इंटीग्रेशन, फिर आता है हमारे पास पास्ट लाइफ, फिर आता है हमारे पास इंटेंसिटी, देन वी हैव एक्सपीरियंसिंग एंड प्रोजेक्शंस। मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि आपके लिए ईयर्स, ये ईयर्स कुछ ऐसे हैं कि जिसमें आप गलत प्रोजेक्ट कर सकते हैं चीज़ें, जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी, बट पर्टिकुलरली क्या उसमें अचीवमेंट है। ये सब चीज़ें, दीज ऑल आर द थिंग्स जिसमें आपको बहुत सारी समझने की ज़रूरत है कि यार विल इट वर्क ऑन योर साइड और नॉट। फिर मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इवन ईयर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेके आएंगे, लेकिन 2024 जो है वो अचीवमेंट तो लाएगा, लेकिन रिस्क भी तो साथ लाएगा। बाकी तो ऑड जो है वो आपके लिए इतने फिट नहीं है कि अचीवमेंट्स परस्पर लेके आएँ, लेकिन जो इवन ईयर्स हैं वो आपके लिए बहुत बहुत ब्राइटली शाइन करते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन जो 4th, जिसके पीछे 4 लगा होगा, जैसे 24 हो गया, 34 हो गया, ठीक है, ये सारे ईयर्स जो हैं ये आपको थोड़ा सा रिस्की लग सकते हैं, रिस्की हो सकते हैं आपके अचीवमेंट्स के लिए। रिस्क हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा इन ईयर्स में। बाकी आपके जो ऑड ईयर्स हैं उसमें आपको अचीवमेंट्स जो हैं वो इतने आपको फील नहीं होंगी, और ना ही आपकी अचीवमेंट्स उन दिनों में आपका साथ देंगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन, पास्ट लाइफ्स, इंटेंसिटी, द बर्डन, एक्सपीरियंसिंग एंड प्रोजेक्शंस, these 6 कार्ड्स, ये 6 कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं कि आपकी जो है अचीवमेंट्स बहुत क्लोज होंगी आपके इवन ईयर्स में, बट नॉट इन योर ऑड ईयर्स। और रैबिट एनिमल जिन्होंने चूज़ किया है, मैं उसको लास्ट में बता देती हूँ। रैबिट एनिमल जो है वो आपके लिए एक किस्म का, कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत सुस्त होगी, लेकिन जब दौड़ेगी तो इतनी स्पीड में दौड़ेगी कि आपको अचीवमेंट्स हासिल होंगी। यू विल लव टू अचीव द थिंग्स इन योर लाइफ, और इट विल जस्ट बी योर लकी टाइम। वो एक लकी टाइम होगा जब आप इतनी दुरुस्ती से दौड़ेंगे लाइक अ रैबिट, आपकी अचीवमेंट्स जो हैं बहुत हासिल होंगी। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं इस चीज़ों के कि उस ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो अचीवमेंट्स डेफिनेटली आपके हिस्से आएंगे, लेकिन जो फ्लॉज लाइफ में आएंगे आप उसको नहीं जज कर पाएंगे, जिससे अचीवमेंट्स जो हैं वो लंबे टाइम तक नहीं रह पाएंगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब एलिफेंट की रीडिंग। जिन्होंने भी ये एलिफेंट एनिमल चूज़ किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग। जिन्होंने भी, मैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने
बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट मेरी हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको पॉपअप होके मिल पाए। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, सो दैट कि आपको आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे क्लियरिटी मिलेगी, आपको उस पर भी बहुत क्लियरिटी मिलेगी। एंड आई विल मिक्स टैरो कार्ड प्लस एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसमें गार्डियन एंजल कार्ड्स बाय डॉविन वर्च्यू यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग ओशोज एंड टैरो कार्ड्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है गो विदिन, फिर आता है हमारे पास मैसेंजर ऑफ एक्शन, देन वी हैव थ्री ऑफ इमोशंस, देन वी हैव मैसेंजर ऑफ थॉट्स, सेवन ऑफ थॉट्स एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आपके केस में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके केस में ऐसा क्यों मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आप लोग वो कर रहे हैं जो आपका जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग उस काम को करने के लिए क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग हो आप वो काम कर रहे हो, आपको जो काम लाइफ ने आपके सामने रखा है आप उसी काम को लेके आगे बढ़ रहे हो। आपकी थॉट्स नो डाउट उसको लेके प्रोडक्टिव हैं, सब कुछ बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन स्टिल आपकी मन चाही चीज़ नहीं है। आप गो विदिन कर रहे हो, आपकी वो ख्वाहिश नहीं है बट आपको गो विदिन करना पड़ रहा है। तो अचीवमेंट्स आपकी गो विदिन के साथ आपके पास नहीं आएंगी, मैं आपको साफ बोलूँ। फिर मैसेंजर ऑफ एक्शन आया है, डेफिनेटली आपको अपने एक्शंस पे वर्क करना है। जो चीज़ आप अपने लिए करना चाहते हैं, जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये आपको मिलना चाहिए या इसमें आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो आपको वो चीज़ जो है आने वाले टाइम में आप उस चीज़ की गति पकड़ेंगे, उस चीज़ को आप पकड़ेंगे कि यार ये चीज़ मेरे लिए लाइफ में ज़रूरी है, ये चीज़ में मेरे को खुशी मिलती है ना, आई शुड डू दीज थिंग्स, ठीक है। अचीवमेंट्स भी वहाँ ही आती हैं आपके पास जहाँ पे आप अपने मन से प्रसन्न होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो भाई बहुत सारे लोगों के साथ है कि हाँ, हो सकता है कि वो उसी फील्ड में जाना चाहते हो लेकिन उनको उस प्रकार का रैंक नहीं मिल पा रहा है, उस प्रकार की जॉब नहीं मिल पा रही है, या आप कह लीजिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रही हैं बच्चे, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है कि उनको गो विदिन करना पड़ रहा है, क्योंकि दे वांट टू बी, वो उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं बट उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, या समहाउ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, या रिज़ल्ट नहीं निकल रहे हैं, या रिज़ल्ट अप टू द मार्क नहीं आ पा रहा है। तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि उनको गो विदिन करना पड़ रहा है। फिर आता है मैसेंजर ऑफ एक्शन। मैसेंजर ऑफ एक्शन मीन्स कि यू नीड टू जस्ट अपने एक्शंस को सिक्योर करके रखें, सेव करके रखें, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपके जो है एंजल्स सुन लें और एंजल्स आपको जो है अच्छे से अच्छी जो है क्या कहते हैं आपकी लाइफ को संवार दे, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ संवारेंगे लेकिन एंजल्स आपको सिर्फ मौका देंगी, ठीक है। फिर आता है थ्री ऑफ इमोशंस। थ्री ऑफ इमोशंस यही कह रहा है कि अगर आप किसी प्रकार की, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं रिलेशन को लेके, तो जिस दिन वो समस्या सुधरेंगी आपकी लाइफ की, अगर आपने प्रेगनेंसी चाहते हैं तो लाइफ में प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ये सब चीज़ें साइड जो जितनी भी हैं ये सारी आपकी लाइफ में आपके लिए, अब जब भी ये चीज़ें हैप्पी रहेंगी, जब भी आपके रिलेशंस हैप्पी रहेंगे, आप अपनी लाइफ में इतनी अचीवमेंट्स हासिल करेंगे ना कि पूछो मत। ये चीज़ मैं आपको साफ बताना चाहती हूँ कि लाइफ में अचीवमेंट्स जो हैं वो आपकी फैमिली के थ्रू आपकी तरफ आएंगे, वो आपके रिलेशंस के थ्रू आपके साथ आ रहे हैं। आपका फॉर्च्यून आप पे स्माइल कर रहा है आपके रिलेशंस की वजह से। सो यू नीड टू नो दिस थिंग। मैसेंजर ऑफ थॉट आया है, तो आपकी थॉट बहुत ज़रूरी है, थॉटफुल होना। यू कांट बी जस्ट नेगेटिव थॉट्स के साथ आप वाइब्रेंट नहीं हो सकते किसी चीज़ को लेके, और आपकी वाइब्स किसी को भी इतनी अच्छी नहीं लगेंगी चाहे आप कोई भी काम करें, बीट आप वो काम करें जिसमें आप इतने खुश नहीं हैं, बट स्टिल ऐसी सिचुएशंस बनेगी कि आपको अगर वाइब्स ही प्रॉपर नहीं आ रही हैं तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। सेवन ऑफ थॉट आया है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कर्मा करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लिख रहा है, लैक ऑफ कन्फ्यूजन दिख रही है, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं। व्हाई इज़ इट सो? आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप बेचैन अपने अंदर रहेंगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो एलिफेंट एनिमल जिन्होंने चूज़ किया है वो काफ़ी हद तक कन्फ्यूजिंग है, बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, और उनका ऐसा अगर एक रूट पकड़ लेंगे तो उसी पे चलते जाएंगे, ये भी नहीं देखेंगे कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, कितना उनको अच्छा करना चाहिए, कितना अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपकी वो करने की इच्छा है तो। फिर मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। मैंने कहा ना, आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस आपके लिए बहुत अच्छा लक लेके आएंगे, जिसमें आपको इतनी फुर्ती मिलेगी, इतना अच्छा लगेगा कि आप अपने रिलेशनशिप्स को अपनी ताकत बना के अपने सारे ड्रीम्स, अपनी सारी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं।
एंड आई कैन से कि आपकी जो है कर्मों में इतनी शक्ति है ना कि आपके कर्म आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। देन वी हैव ओशोज एंड टैरो डेक से क्रिएटिविटी, फ्लावरिंग, पार्टिसिपेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कॉन्शियसनेस एंड आइसोलेशन। ऑड ईयर्स में मैं अगर बात करूं तो अचीवमेंट्स हैं, बट वो अचीवमेंट्स जो हैं इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। नो वन इज़ गोइंग टू रिकॉग्नाइज दोज अचीवमेंट्स जो आप करते हो। आपको वो फल नहीं मिलता है जितना आप कहते हैं ना कि जितनी आप उम्मीदें लगाते हो कि यार ये अचीवमेंट्स किए हैं तो यार इस प्रकार मुझे सब एक्नॉलेज करें, बट अनफॉर्चुनेटली नो वन एक्नॉलेजेज यू एट दैट लेवल। तो आप उस चीज़ से निराश होते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपकी लाइफ में जो एक्नॉलेजमेंट है, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो आपको इवन ईयर्स में मिलेंगी। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिविटी आया है, फ्लावरिंग आया है, पार्टिसिपेशन है, क्लिंगिंग टू द पास्ट है, कॉन्शियसनेस एंड आइसोलेशन है। ये 6 कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं कि ऑड ईयर्स में अचीवमेंट्स डेफिनेटली होंगी, लेकिन अचीवमेंट्स ऐसी नहीं होंगी कि लोग नोटिस करें, जिससे आपको बहुत तकलीफ़ होगी। आप आइसोलेटेड रख सकते हैं अपने आप को, ये डेफिनेट सी बात है। बहुत जल्दी आइसोलेट कर लेते हो अपने आप को, ये चीज़ नहीं करनी है। जब आइसोलेट करोगे तब तक नेगेटिव चीज़ों की तरफ अग्रसर हो गए आप लोग। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नेवर आइसोलेट योरसेल्फ, बिकॉज आपकी कुछ इस तरह की स्थिति है, जब भी आप आइसोलेट करेंगे अपने आप को, यू विल बी वेरी 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 ग्रजफुल हो जाएंगे, आपको लोगों के प्रति ग्रजेस आने शुरू हो जाएंगे। सो डोंट डू दैट। और अगर एनिमल की बात करूं तो एलिफेंट एनिमल आपने चूज़ किया है, तो एलिफेंट कहता है कि अचीवमेंट आपकी लाइफ में इवन ईयर्स में बहुत बड़ी अचीवमेंट आएगी, आई कैन सी। लेकिन उस अचीवमेंट के लिए आपको थोड़ा सा अपने पाथ खुद बनाना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट कि एलिफेंट अपना पाथ खुद सेट करता है, क्योंकि उसको काफ़ी सारे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कहीं पे उसके लिए छोटी स्पेस होती है, कहीं पे उसके लिए बड़ी अच्छी इजीली गोइंग स्पेस होती है। आपके लिए यही है कि आपको बड़ा हासिल करना है और ऐसी जगह से गुजर के करना है। आपको बड़ा हासिल ऐसे चैलेंजेस से गुजर के करना है कि कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम आप तक ना पहुँचे। एलिफेंट्स को कई बार ऐसे मैनग्रोव्स प्लांट्स के होके निकलना पड़ता है, ऐसे टाइट जगह से होके निकलना पड़ता है। कई बार आपने देखा है कि घरों में एलिफेंट्स आते हैं तो उनको कई बार तंग गली से होकर गुजरना पड़ता है। तो वो सब आपके लिए भी वैसा ही है, चैलेंज है। तो लेकिन आप उधर से भी गुजर जाएंगे तो देखिएगा आप कितने अच्छी दिशा में अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। ओके, आई होप कि आपने मेरी आज की जो वीडियो है अचीवमेंट्स के ऊपर, उसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं एंजल से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली को सदैव खुश रखें और मेरी यूट्यूब फैमिली की अचीवमेंट्स को दिनों दिन जो है आप चौगुना दोगुना करते रहें।